हेलो, इधर देखें, कैसा लग रहा है आपको फसल काटते हुए? अच्छा लग रहा है। आप पढ़ते भी हैं स्कूल में? कौन सी क्लास में? 1 क्लास में पढ़ते हैं। क्या कर रहे हैं ताहा? क्या कर रहे हैं? हाँ, डालता है डाल, शाबाश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ मुर्तज़ा भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे इलाकों में वैसे तो काफ़ी दिनों से गंदम की कटाई शुरू है। आज मैं वैसे यहाँ से गुज़र रहा था और आज मैं गाड़ी पे भी नहीं था, बाइक पे था। तो मैं जब यहाँ से गुज़र रहा था तो मैं अफ्तारी का सामान लेने रहा था। फिर मैंने देखा कि यहाँ पर जो है फसल की कटाई हो रही है। मैंने कहा अपने व्यूवर्स को दिखाऊं कि यहाँ पर देहातों में फसल की कटाई कैसे करते हैं। और इसमें आप देखिए, ये पूरा ख़ानदान जो है वो लगा रहता है। ये बेचारे कटाई करते हैं, कटाई के बाद इसको इकट्ठा करके एक जगह पर सेव कर देंगे। वहाँ फिर थ्रेशर लगेगी, थ्रेशर से फिर वो दाने निकाले जाएंगे। तो ये होता है। दूसरा, मुख्तलिफ़ मशीनें आजकल हैं किसानों के पास। कोई ऐसी है जो भूसा भी नहीं करती, सिर्फ गंदम निकाल ऊपर बालियाँ उतारती है और उसके गंदम निकाल के दे देती है। वो ज़रा जल्दी कर देती है, बड़ी उस पर पैमाने पे होती है। जिनकी ज़्यादा फसलें होती हैं उनके लिए होती है। और बाज़ जो होती हैं वो छोटी होती हैं मशीनें, रैपर टाइप, वो उसको सिर्फ फसल को काट के एक साइड पे रख देती है। ये है कि जितना अब ये जो लोग हैं, जितनी देर में वो कर रहे हैं इतनी देर में वो 2-2, 4-4 एकड़ जो है वो कर देती है, क्योंकि वो ट्रैक्टर के साथ बड़ी तेज़ी के साथ चलती है। तो ये गंदम काटने के मुख्तलिफ़ तरीके हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा हमारे इलाकों में होता है वो ये होता है कि मज़दूर जो होते हैं वो गंदम आके काटते हैं। इसका इनको भी बेनिफिट होता है कि ये फ़ी एकड़ जो है ये उसमें से तकरीबन कोई 3 से 3.5 मन, 4 मन, 3.5 से 4 मन तक जो है वो गंदम लेते हैं कटाई की, जो इसकी मज़दूरी है। तो इसी तरह फिर थ्रेशर वाले भी लेते हैं। तो ये करा के फिर उसके बाद जो है वो जो किसान होता है उसके पास फसल जाती है। तो मज़ीद आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि ये फसल कैसे काटते हैं। तो और कोशिश करूँगा अगर कोई थ्रेशर लगी होगी तो वो भी मैं आपको दिखाऊँगा, और फिर किस तरह घरों में महफूज करते हैं ये भी सारा कुछ आपको इसमें दिखाऊँगा। अच्छा, ये दसो जी ढह गई है फसल बारिशा को, एक कटाई कोई मुश्किल पेश आती पई है? अच्छा, यानी कि जितनी देर तो खड़ी फसल कर गिड़वा ये ज़्यादा टाइम लगता पे? अच्छा, इन्हें ज़्यादा टाइम लगता। ठीक, ये जी अच्छा, क्या हाल है? ठीक है। ये देखें जी, ये जो फसल बारिशों से गिर गई थी ये सारी वही गिरी हुई फसल है, और ये उसी को काटने में ज़रा इनको मुश्किल पेश आ रही है, और उसी मुश्किल के साथ ये काट रहे हैं उसको। तो ये मशीन वगैरह जो हार्वेस्टर वगैरह वो लगते हैं, वो उससे ये नहीं कटती, ये फिर इन लोगों को ही काटनी पड़ती है। ये देखें जी, ये बड़ा जट आ गया, एक फसल काट रहा है। शाबाश। देखिए जी, लोग गंदम की खातिर, मजदूरी की खातिर, बच्चों समेत, ख़वातीन समेत ये सारे यहाँ पर काम कर रहे हैं। ये इस तरह फिर ये इनको इकट्ठा करेंगे, इकट्ठा करके फिर एक जगह पर जमा कर देंगे। जमा करने के बाद, हाँ भाई हेलो, इधर देखें, कैसा लग रहा है आपको फसल काटते हुए? अच्छा लग रहा है। आप पढ़ते भी हैं स्कूल में? कौन सी क्लास में? 1 क्लास में पढ़ते हैं। ज़बरदस्त यार, आपको ये किसने सिखाया ये सारा कुछ? किसने सिखाया आपको? हैं? अब्बू ने सिखाया है? वाह, आपके अब्बू कौन से हैं इनमें?
वो यहाँ पर नहीं है। अच्छा, वाह जी वाह, ज़बरदस्त। जी तो ये फसल को इस तरह ये बनाकर बड़ी बड़ी इकट्ठा करते हैं। फिर ये जैसे ये सामने मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें ये इकट्ठी हुई पड़ी है। इस तरह ये एक ही जगह इकट्ठी करके इधर फिर ये इसमें थ्रेशर लगा देंगे। थ्रेशर से भूसा और गंदम अलग अलग हो जाएंगे। फिर गंदम जो है वो घर में ले जाते हैं। घर में फिर ये जाकर उसको महफूज कर लेते हैं। बाज़-औक़ात लोग जो है वो बरोलों में करते हैं, टैंकी जो होती है लोहे वाली उसमें करते हैं। कुछ लोग जो हैं वो उसको जो है ऐसे गटुओं में ही खड़ा कर देते हैं। यानी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से देहातों में ख़ास तौर पर ये मिट्टी की बनी हुए वो होते हैं टैंकियाँ, तो उसमें भी वो करते हैं। बहरहाल ये फिर लोगों के पास फिर जितनी फैसिलिटेशन होती है वो उस हिसाब से इसको स्टोर करते रहते हैं गंदम को घर में दिखाते। ये जी बच्चे जो है ये देखिए, ये बच्चे गंदम में खेल रहे हैं। गंदम घर आई हुई है तो माशाल्लाह दाना ज़बरदस्त है। ये देखें। ओए ताहा क्या कर रहे हैं? ताहा क्या कर रहे हैं? और भी डाल, और भी डाल। अब दिखाऊंगा ज़रा यहाँ से। हाँ क्यों छुप रहे? मैं आ रहा हूँ तेरे पास ही आ रहा हूँ। क्यों छुप रहा है? बगैर कमीज़ के इसलिए? ठहर मैं इधर से आ जाता हूँ। वीडियो तो तेरी बन गई है यार। ये जी तूड़ी भूसा ये सारा पूरा ये कमरा फुल है। बनी भी है ये नहीं बनी? बनी है यार, बन रही है। गंदम को किस तरह इनमें स्टोर किया जाता है ये आपको दिखा रहे हैं। इधर ये नीम के पत्ते इसमें डालेंगे ताकि ये ख़राब ना हो, इसको कोई कीड़ा ना लगे। भूसा ही पाते क्यों? अच्छा, नीचे जी बिल्कुल जो नीचे की जगह होती है उसके अंदर भूसा डाला है कि ये नीचे वाली जो साइड होती है अक्सर औक़ात ना ये दाने उसी पे ख़राब होते हैं, तो भूसे की वजह से वो ख़राब नहीं होंगे। तो ये अब ये देखें जी घर के सारे बच्चे मिलके ये इसको डाल के दे रहे हैं गंदम, और ये इधर जमा कर रहे हैं टैंकी में। इसको सराकी में भरोला भी कहते हैं, कलहोटी भी कहते हैं, और ऐसे मुख्तलिफ इसके नाम होते हैं। ये जनाब शाबाश शाबाश, हिम्मत करो। वो देख छोटे के भी काम देख, वो भी डाल रहा है।
जल्दी कर रहा है ना। डाल डालता है डाल, शाबाश। दो बाल्टियाँ हैं देखो। जी तो ये देखें, ये साइड तो ख़त्म हो गई है, टैंकी तकरीबन आधी हो चुकी है और अब इससे आगे और जो गंदम पड़ी है वो डालना शुरू करेंगे। ये देखें, ये बिल्कुल ही एंड पे आ हुई है और गंदम आपको दिखाते हैं। ये देखें माशाल्लाह मोटी गंदम है, ज़बरदस्त किस्म की, और औसत भी बहुत अच्छी आ रही है इस बार। ये देखें, अब यहाँ से शुरू कर रहे हैं हम। लगे पड़े हैं जी छोटे बड़े सारे यहाँ पर, और ये काम कर रहे हैं मसलसल। ये देखें, ये किस तरह आधा आधा गट्टू उठा के डाल रहे हैं ताकि ये जल्दी, क्योंकि छोटी छोटी बाल्टियों से सारी नहीं जा रही ज़्यादा, तो इस तरह ज़रा ज़्यादा चली जाती है। ये देखें, वॉशिंग मशीन के ऊपर खड़े होकर डाल रहे हैं जी। तो दोस्तों, आज आपको फसल का काटना, फिर उसको घर के अंदर किस तरह सेव किया जाता है वो हमने आपको दिखाया। और इस वक्त अफ्तारी का टाइम बिल्कुल करीब है। ये देखें, आज 26वां रोज़ा है, 26वां आज रोज़ा है, कल 27वां रोज़ा होगा। बस रमज़ान मुबारक बिल्कुल करीब आ गया ख़त्म होने को। पता नहीं अगले साल हमें नसीब होता है या नहीं होता। तो अब इसी दुआ के साथ इजाज़त चाहेंगे कि अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम करे। अल्लाह ताला इस रमज़ान की बरकतें और रहमतें हमारे ऊपर, अल्लाह ताला हमें इन बरकतों में इबादत का, हमने सही तरीके से इबादत तो नहीं कर सके क्योंकि अल्लाह पाक ने जितनी हमें नेमतें अता फरमाई हैं उसके बराबर तो हम ज़रा बराबर भी हम उसकी इबादत नहीं कर पाते। तो क्योंकि उसकी किसी एक नेमत का भी हम शुक्र अदा करने बैठे तो हमें सदियां लग जाएं, हम शुक्र अदा नहीं कर पाएंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपना शुक्रगुजार बंदा रखे। ये मुझे दी इजाज़त। जाने से पहले मेरी रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हमारे आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक आ सके। अब इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़। अफ्तारी के टाइम में सिर्फ 10 मिनट बाकी हैं, इजाज़त दें, अफ्तारी करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।